Students, time of engineering chemistry grand mock test 2020-21 पेपर सॉल्यूशन। मैं माशरकर सर आपके लिए इस पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं और आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं माशरकर्स केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इसका पार्ट 1 हम आज बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशंस इसमें बनाने जा रहे हैं। उसके बाद रिमेनिंग 25 क्वेश्चन का पार्ट 2 में हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं पेपर के सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म साइनोहाइड्रीन। ये साइनाइड इधर आता है, हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, और जो क्वेश्चन का आंसर होता है बच्चों इस तरीके से होता है। यहाँ पर होता है साइनाइड ग्रुप और इसके ऊपर आता है यहाँ पर OH ग्रुप। ठीक है ना, ये होता है साइनोहाइड्रीन। क्या हो गया ये? साइनोहाइड्रीन। इसका हो गया साइनोहाइड्रीन। और इस साइनोहाइड्रीन को आगे क्या बोलता है? हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म अ रेसिमिक मिक्सचर। इसका हम हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो इसका क्या होता है? इसका कन्वर्जन होता है, इस एसिड में कन्वर्जन होता है। ठीक है बच्चों, इसमें एक ग्रुप आता है OH ग्रुप, ये होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ओके, उसका आंसर क्या पूछा जाता है देखिएगा, डाइथिल कीटोन, फॉर्माल्डिहाइड, एसीटोन और कीटोन। ठीक है बच्चों, इसमें से कौन सा आंसर सही है बच्चों? ठीक है, इसका सही आंसर है एसीटाल्डिहाइड, क्योंकि ये जो होता है ना कार्बन, ये थोड़ा सा रेसिमिक मिक्सचर, इसका मतलब एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसमें होना जरूरी है। तो जब ही हो सकता है जब यहाँ पर CH3 और H लेते हैं। एसीटोन में क्या 2 ग्रुप सेम होता है, डाइथिल ईथर में 2 इथिल ग्रुप आ जाते हैं, उसके बाद फॉर्माल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन एटम आते, इसलिए आंसर C इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? pyrimidine हैज़ प्रेजेंट इन DNA। ओके, R pyrimidine बेसिस कौन सा है? pyrimidine बेसिस कौन से है? ठीक है बच्चों, pyrimidine बेसिस कौन से इसके अंदर आ सकते हैं? तो इसके अंदर में थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहूँगा, प्यूरिन बेस और pyrimidine बेस। ठीक है ना, प्यूरिन बेस जो होते हैं ना, उसमें 2 बेस होता है, एक होता है एडिनिन और ग्वाइनिन। ठीक है, pyrimidine जो बेसिस है उसमें 3 है बच्चों, एक है साइटोसिन, दूसरा है थायरामीन और थर्ड है यूरेसिल। ओके, अब आपको क्या पूछा गया है? pyrimidine बेसिस DNA के अंदर कौन सा होता है? तो ये होते हैं DNA के अंदर। ठीक है बच्चों, और पहला और लास्ट जो होते ये होते RNA के अंदर। ठीक है बच्चों, अब आंसर आपका सही हो गया क्या? साइटोसिन और थायरामीन आपका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब आंसर C इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज नॉट रिड्यूस्ड बाय। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का रिडक्शन कौन नहीं कर सकता? बेनेडिक्ट का रिडक्शन वही कर सकता है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है बच्चों। अल्डिहाइड ग्रुप फॉर्माल्डिहाइड में आप जानते हैं कि उसमें HCHO, इसका मतलब उसमें अल्डिहाइड है। एसीटाल्डिहाइड जिसमें CH3CHO, मतलब CHO ग्रुप उसके अंदर है। ग्लूकोज जिसमें CHO ग्रुप उसके अंदर है, आपको जानते हैं बच्चों। एसिटिक अनहाइड्राइड जिसमें एक ग्रुप नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया? आंसर D इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। हमको क्या बनाना है? इसका प्रोडक्ट निकालना है बच्चों। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सानोन है, इसके ऊपर हमको किसको रिएक्शन करना है? MEMGBr, इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कीटोन के ऊपर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है? टर्शियरी अल्कोहल। क्या होता है इसमें? टर्शियरी। यहाँ पर मिथिल लिख सकते हैं, यहाँ पर OH ग्रुप। इसका सही आंसर क्या हो गया? आंसर B इज़ द करेक्ट आंसर। टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पर एक ही आंसर है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोहालेंट सॉलिड।
ओके, आप जानते हैं BaSO4 क्या है, आयनिक सॉलिड है बच्चों। उसके बाद सॉलिड CO2 क्या है, कोहालेंट सॉलिड है बच्चों। आयोडीन क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। ये क्या है बच्चों, कोहालेंट सॉलिड। ओके, ये क्या है, कोहालेंट सॉलिड। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। शेप ऑफ XeO2F2। ओके, शेप ऑफ क्या बन गए, XeO2F2। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं एक फार्मूला आपके सामने लाने जा रहा हूँ। 1/2 ब्रैकेट में है V + M - C + A। ये फार्मूले से हम उसको छुड़ाना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन में कितने हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पर 8 ले लिया। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2 फ्लोरीन यानी कि मोनोवैलेंट एटम है। कैटायन कितने हैं, 0 है। एनायन कितने हैं, 0 है बच्चों। इसका मतलब 10/2, इसका मतलब क्या हो गया, 5। H = 5 आ गया बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन कितना आया अपना, 5 आया। जब 5 आएगा उसका आंसर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसका आंसर सही नहीं है बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है। क्यों नहीं है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका सही आंसर हम देखेंगे बच्चों। यहाँ इसका आंसर क्यों नहीं है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना, यहाँ पर ज़ेनॉन को लेते हैं, यहाँ पर ये ऐसा है। इसका मतलब यहाँ पर फ्लोरीन होता है बच्चों, यहाँ पर भी फ्लोरीन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन को हम जोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें से एक जो लोन पेयर इस तरीके से जाएगा, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सीसॉ स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका आंसर, सीसॉ स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से सीसॉ स्ट्रक्चर, के जैसा शेप, इसका मतलब सीसॉ स्ट्रक्चर इसमें आपका सही आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन में बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग डिफरेंट वे। ठीक है ना, इस इक्वेशन के ऊपर हमको क्या निकालना है, उस रेट के ऊपर से हमको इक्वेशन को निकालना है। ठीक है बच्चों, जो प्लस होता है वो प्रोडक्ट होता है। क्या है, x का प्रोडक्ट, का मतलब 1/2 यानी कि 2x ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट माइनस जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, 1/, जो होता है उसका कोएफिशिएंट होता है। इसका मतलब 3y और क्या हो गया, z। ओके, ये आंसर आपको दिखाई देगा आंसर ए में बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फॉर द केमिकल रिएक्शन A + B गिव्स C। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या कंडीशन दिया है, रेट बिकम्स डबल। ओके, रेट क्या बनता है, डबल होता है बच्चों। यहाँ पर A है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है बच्चों। ठीक है, हमको इसका ऑर्डर निकालना है। ठीक है, रेट क्या होता है, रेट बिकम्स डबल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल। इसका मतलब रेट और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हो गया A का पावर जो है वो 1 हो गया बच्चों, 1 हो गया। ठीक है, उसके आगे क्या बोलता है, रेट बिकम 16 टाइम्स, रेट बिकम 16 टाइम्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल। क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन को उसने डबल किया है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन को डबल। ठीक है, इसका पावर हमें निकालने का B का, A का मालूम हो गया 1। रेट किससे बढ़ता है, 16 गुना बढ़ता है बच्चों, 16/2। ठीक है बच्चों, 2⁻x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, 8 2⁻x। इसका मतलब 2⁻3 = 2⁻x। इसका मतलब क्या हो गया, x = 3, यानी कि x = क्या हो गया, 3। अब आपको लिख सकते हैं रेट = k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B⁻3। ओके, इसका आंसर आपको मिल गया बच्चों। इसका आंसर क्या मिल गया, इसका आंसर सही आंसर है B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर B इज़ द आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। उसके बाद हम मुड़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं बच्चों। इसमें एक इक्वेशन है जिसको हमको छुड़ाना है। क्या है इक्वेशन, CH3CH2OH। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर हमको फास्फोरस और आयोडीन का रिएक्शन करना है। इसका मतलब क्या होता है, उसका कन्वर्जन आयोडाइड कंपाउंड में होता है। इसका मतलब इथिल आयोडाइड हो गया।
इसके ऊपर हमको मैग्नीशियम और ड्राई ईथर का रिएक्शन करने का है बच्चों। ड्राई ईथर क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बच्चों, CH3CH2 MgI, इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसको हम किसके ऊपर रिएक्शन करने जा रहे हैं, फार्माल्डिहाइड। फार्माल्डिहाइड क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल। जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्किल ग्रुप होता है उसको तुम जोड़ देना है CH2OH। क्या जोड़ना है, जब भी फार्माल्डिहाइड आएगा आंसर के लिए क्या करेंगे हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्किल है उसको हम CH2OH जोड़ देंगे। इसका आंसर क्या हो गया, C इज द आंसर। क्यों, एन प्रोपील अल्कोहल इसका सही आंसर हो गया बच्चों, एन प्रोपील अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्किल हैलाइड हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम किसका होता है, जिसमें ब्रांचिंग होता है, जिसमें ब्रांचिंग होता है वो सबसे लो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हमें दिखाई देता है। सब में 4 कार्बन एटम है, इसे सबसे ब्रांचिंग वाला कौन सा है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमको दिया गया है, रिप्रेजेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ओके 3d9। ठीक है, अब इसमें थोड़ा गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पर 4s एब्सेंट है बच्चों, 4s। इसका मतलब यस में से उन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है। ठीक है, यस में से इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस। यस से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, मेटल कैटायन। क्या है बच्चों, मेटैलिक कैटायन। ओके, ये कैटायन ही हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन, मेटल हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, यानी कि कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते। अमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम कोहेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। सबसे ज़्यादा कोहेलेंट कैरेक्टर कौन दर्शाता है, इसका मतलब आंसर ए AlCl3। क्यों ये कोहेलेंट कैरेक्टर है, आप जानते मैग्नीशियम मेटल है, Fe मेटल, ये सब मेटल है। सबसे वीक मेटल वाला कौन है, एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 में है। जैसा हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, कोहेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है बच्चों। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कोहेलेंट कैरेक्टर किस में होता है, AlCl3। ठीक है बच्चों, जैसा लेफ्ट से राइट जाता है कोहेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 0.5 ओके मोल्स ऑफ मीथेन को अगर कंबशन करते हैं 300 केल्विन, क्या होता है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन को लिखते हैं। मीथेन है, उसका हमने कंबशन किया है, एक कार्बन होने की वजह से एक CO2 बनता है, 4 हाइड्रोजन होने के वजह से 2H2O होता है बच्चों। लेकिन मीथेन कितना बोलता है वो, 0.5। इसका मतलब इसको 1/2 से हम डिवाइड करते हैं, 0.5 बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसको 1/2, इसको भी हम मल्टीप्लाई बैलेंसिंग करके लेंगे। ये कितना हो गया, 4 है, यानी कि 2/2 सिर्फ O2 हो गया बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, 1/2 CO2 हो गया। ठीक है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो H2O होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया गैसियस स्टेट में, ये गैसियस है, ये गैसियस है। ठीक है बच्चों, हम डेल्टा N को निकालेंगे, N2 माइनस N1। N2 कितना है बच्चों, 1/2। ठीक है, और रिएक्टेंट में कितना है, 1/2 और 1। ठीक है, यानी कि 3/2। इसका मतलब डेल्टा N का आंसर कितना आता है आपका, -1। ठीक है बच्चों, -1 आपका डेल्टा N आता है। अब वर्क डन निकाल सकते हैं -ΔNRT। ठीक है, यहाँ पर गैसियस स्टेट का मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब -1 हो गया, 8.314 हो गया, और टेम्परेचर 300 केल्विन यहाँ पर दिया गया है बच्चों। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन जब आप बनाते हैं बच्चों तो इसका सॉल्यूशन का सही आंसर होता है -2494, यानी कि आंसर डी इसका सही आंसर होता है बच्चों। समझ में आ रहा है, आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उसका जो है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में सल्फर जो होता है ना, वो हम कैटलिस्ट बोल के वहाँ पर यूज़ करते हैं।
यानी कि SF6 इज यूज्ड एज द कैटलिस्ट। क्यों? उसमें यस लिंकेज का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से रबर जो होता है वो वल्केनाइजेशन प्रोसेस वहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, डाइसल्फाइड लिंकेज हम इसको बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है ना, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, आंसर ए को चेक करते हैं। 0.2 यूरिया में मोल्स कितने होते हैं? 1, इसका मतलब क्या होगा? 0.2। उसके बाद 0.2 NaCl में मोल्स की आयंस कितने होते हैं? 2, 0.4। ठीक है, एक गलत आंसर हो गया बच्चों। आंसर बी में हम आते 0.1, इसमें नंबर ऑफ मोल 1। ठीक है बच्चों, 0.2 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते, ये भी गलत हो गया। आंसर सी आप जानते हैं गलत है ना बच्चों। उसके बाद 0.1 इसमें नंबर ऑफ आयंस 2 होते, 0.1 इसमें 3 होता है, इसका मतलब ये भी गलत की ओर जा रहा है। आंसर डी की ओर बढ़ते, 0.1 इसमें 3 आयंस, 0.1 इसमें 3 आयंस। आपका आंसर सही क्या है? डी, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम है यहाँ पर सेम होने जा रहा है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इन दोनों का क्या होता है? सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं बच्चों। क्या बोलते हो? हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पर होता है? आप जानते हैं बच्चों, ये 2 कार्बन यहाँ पर वैकेंट जो p ऑर्बिटल होता है ना, इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें होते, इसका सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है एडजेसेंट p ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि क्या हो गया? सिग्मा p। इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों? आंसर बी, दैट इज ओवरलैपिंग कौन सा होता है? सिग्मा p ओवरलैपिंग ऑर्बिटल होता है बच्चों। आंसर उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन कहाँ पर होता है बच्चों? N2H4। इसका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे 2x + 4 = 0 बच्चों। x = क्या होता है? -2। दूसरा जो है यहाँ पर ऑप्शन NH3 है बच्चों, यानी कि मतलब x + 3 = 0। x का क्या हुआ आंसर? -3। सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन हमको पूछा गया है, N3H। ठीक है बच्चों, यानी कि 3x + 1 = 0। इसका मतलब x = क्या हो गया? -1/3। और लास्ट जो है बच्चों x + 3 -2 = 0 है ना, x = -1। सबसे ज़्यादा कौन सा, सबसे बड़ा फिगर कौन सा है? सबसे बड़ा फिगर कौन सा है? -1/3 सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया? N3H इसका सही आंसर है, यानी कि आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, विच डिफेक्ट इन द एनी क्रिस्टल लोअर्स द डेंसिटी। डेंसिटी सबसे कम किसका है बच्चों? आप जानते हैं डिफेक्ट में फ्रैंकेल डिफेक्ट, यफ सेंटर्स, इंटरस्टिशियल और स्कॉटकी डिफेक्ट। इसका आंसर सही क्या है? स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, ये जो डिफेक्ट है ना स्कॉटकी डिफेक्ट, इसमें 2 यस बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक है यस, एक एस का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन। इसमें कैटायन एनायन का जो मिसिंग होता है वो इक्वल मिसिंग होता है, जितना कैटायन मिस होता है उतना ही एनायन उसमें मिस होते हैं, यानी कि एब्सेंट रहते हैं बच्चों, जिसकी वजह से क्या होता है? डेंसिटी कम होता है। यस का दूसरा मतलब क्या? स्मॉल डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी कम क्यों हुआ? कैटायन एनायन इक्वल नंबर मिसिंग होने के वजह से उसका डेंसिटी कम हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बोलिए, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के प्रिपरेशन में हम कौन सा कैटलिस्ट को कमर्शियली मेथड में यूज़ करते हैं बच्चों? कमर्शियल मेथड मतलब कौन सा हो गया? क्यूमीन से हम फिनॉल को प्रिपरेशन करते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं? कमर्शियल मेथड।
इसमें क्या यूज़ करते हैं बच्चों, कोबाल्ट नैफ्थेनेट, है ना, ये कैटलिस्ट इसमें हम यूज़ करते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है तुमको, कोबाल्ट नैफ्थेनेट फर्स्ट ऑक्सीडेशन करते हैं और उसका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा मतलब क्या हो गया, इधर CH3, ओके, इधर CH3, इधर क्या होता है OOH, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बनता है। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, कोबाल्ट नैफ्थेनेट, ओके, क्या यूज़ करते हैं, कोबाल्ट नैफ्थेनेट इज यूज्ड एज द कैटलिस्ट। उसके बाद इसको कन्वर्जन हम किसको करते हैं, फिनॉल में करते हैं। साइड वाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट हम बनाते हैं, वो है एसीटोन। बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर हमने बनाया यहाँ पर आइसोप्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल है बच्चों, ठीक है ना, और मिथिल ईथर, इसके ऊपर किसका रिएक्शन किया हमने, HI का रिएक्शन किया, ठीक है ना। इधर आयोडीन रखो, इधर H रखो, क्या हो गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और मिथिल आयोडाइड। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, आप समझ चुके होंगे। इसका सही आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है बच्चों, Ag पॉजिटिव आयन क्या है, किससे सेम इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। Ag पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 47 है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 46 हो गया बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद कैडमियम डाई पॉजिटिव कैसा, इसमें 48 इसका एटॉमिक नंबर है, 48 में से 2 चार्ज प्लस 2 यानी कि 2 माइनस किया, 46 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। क्यों आया, समझ में आया आपको, तो सिंपली कैलकुलेशन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं हम। ओर्स ऑफ टिन कंटेनिंग क्या है, FeCrO4 इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय, अगर Fe उसके अंदर है बच्चों तो आपको मालूम है कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मतलब आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, ओके, कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वियस सॉल्यूशन विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट पीके वैल्यू, पीकेबी वैल्यू सबसे कम यानी कि क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा आप जानते हैं बच्चों, सेकेंडरी अमाइन इज द स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। ऑर्डर आप जानते हैं सेकेंडरी अमाइन, ठीक है ना, ऑर्डर आप जानते हैं सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद अमोनिया, जी है ना। यानी कि टर्शियरी में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रन की वजह से बेसिक नेचर कम होता है, और सेकेंडरी में पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एज वेल एज द कलर्ड भी है और पैरामैग्नेटिक भी है, क्या बोला मैंने, कलर्ड भी है और पैरामैग्नेटिक नेचर भी उसके अंदर है बच्चों, ठीक है ना। कलर किसके अंदर है और पैरामैग्नेटिक नेचर कौन सा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप जानते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना। तो हम जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है, कि कॉपर 29 आपको मालूम है, यानी कि एटॉमिक नंबर आर्गॉन होता है। यहाँ पर 3D इसका जो आंसर होता है ना, यहाँ पर कॉपर का 10 होता है, 4s इसका 1 है। हमको कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। 2 अगर लॉस करेंगे तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन 3D9 बन जाता है। 3D9 का मतलब आप जानते, D में 9 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और लास्ट में 1, यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके ना बच्चों। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो नेचर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, ओके ना। और DD ट्रांजिशन होता है, इसलिए ये कलर शो करता है, कलर्ड कंपाउंड, ठीक है ना। और कौन सा, ब्लू कलर इंडिकेट करता है। Cu डाई पॉजिटिव क्या करता है, D, क्योंकि उसमें DD ट्रांजिशन हो सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है बच्चों। ये आपको क्लोरीन का डेरिवेटिव्स मालूम है, सल्फ्यूरिक एसिड से क्लोरो जो ये है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर है। लेफ्ट टू राइट आप अगर जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता है बच्चों। सबसे ज़्यादा कौन सा है,
पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। अब कहाँ पर है ये क्वेश्चन आंसर के बी में। क्यों? ClO3 यहाँ पर हमको थोड़ा सा डिस्मूट किया गया है और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, क्या होता है HClO4, यानी कि क्या हो गया पर क्लोरिक एसिड। ओके, पर क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, इसलिए 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। कुछ ही चंद मिनटों में हमने उसका सॉल्यूशन बनाया। अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और जल्द से जल्द मैं पार्ट 2 आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। माशाकर सर। ओके, थैंक्स।